हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मेथडा में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज मैथमेटिक्स में परसेंटेज का 12वां लेक्चर। इससे पहले हमने 11 लेक्चर पढ़ लिए हैं और सारे के सारे उनमें जो क्वेश्चन को हमने शामिल किया है सारे के सारे एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर आए हैं। आप उनको भली भांति अच्छे से कर लेना और उनकी प्रैक्टिस जरूर करना बार बार, उससे आपको मिलने वाले क्वेश्चन होंगे। देखना, आज हम करेंगे, कह रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान बताएं। तो कैसे हम इसको करना है कि कह रहे हैं कि जब एक वस्तु की कीमत 25% यानी पहले 100 की बिक रही थी, बाद में वो कितने की बिकने लगी, 25% कम कर दी यानी 75 में बिक रही थी। और फिर कह रहे हैं उसकी बिक्री, जब कीमत कम होगी तो ऑटोमेटिक बिक्री बढ़ जाएगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो उन्होंने कहा कि x% बढ़ गई और वो जो आय है उसकी आमदनी में, यानी जहां 100 रुपए कमा रहा था वहां 120 रुपए कमाने लगा। तो बताएं x का मान क्या होगा। तो इसको जरा हम हल करते हैं। सपोज करें कि मान लिया कि जो वस्तु की कीमत थी 100 रुपए थी, या 100% मान लें, कितनी थी, 100। अब यहां से इसकी कीमत 25% हमने कम कर दी। जब कम कर दी तो ये कितनी बची, 75 हुई। लेकिन आमदनी वो कह रहे हैं कि 100 से कह रहे हैं 20% की वृद्धि हुई। तो वो 100 पहले 100 रुपए कमा रहा था, अब वो कितने कमा रहा है, 120 रुपए कमा रहा है। तो यानी कि आमदनी में 20% की वृद्धि हुई तो 120। तो कहा उन्होंने x का मान बताओ कितना होगा। अगर मैं इसको देखना है, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 45। और कितने पर होगा, 75 पर। कितने पर होगा, 75 पर। अब यहां से देखना है कि परसेंट में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, और इसको काट देंगे 3, 15 तिया 45, 15 चौकी 60। यानी जो उसकी एक्स का जो मान है वो कितना, x% जो है 60% की उसका आंसर आएगा। जो x का मान आएगा वो 60% आएगा। देखना होगा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, यदि जब किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, और उसकी आमदनी जो कह रहे हैं वो 20% की वृद्धि हुई। तो ध्यान दें, पहले वो 100 रुपए की बिक्री कर रहा था, 25% यानी कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, सॉरी कितनी कीमत थी, 100, 25% उनने कम कर दी तो कितनी बची, 75। अब कह रहे हैं आमदनी वो 100 से कितनी कर रहा है कि आमदनी 120 रुपए कमा रहा है। तो देखना दोनों का जो डिफरेंस है वो 45 का आएगा। 45 कितने पर हम निकालेंगे, 75 पर, और 100 से परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 60% आएगी। ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि चीनी की कीमत 19% बढ़ा दी जाती है, बढ़ाई गई, और सुनीता चीनी पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसकी चीनी की खरीदी गई मात्रा में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। और ये जो आंसर आएगा, देख रहे कह रहे हैं निकटतम पूर्णांक भी ज्ञात कीजिए, दशमलव में आएगा। और जो दशमलव में पूर्णांक हमें बताना है, कह रहे हैं कि मान लो इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन है कि 100 रुपए थी कीमत, कह रहे 19% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 119। फिर उन्होंने कहा वह जो सुनीता है चीनी पर केवल 12% ही एक्स्ट्रा खर्च करना चाहती, इससे ज्यादा नहीं करना चाहती। तो देखिए ना, वो खर्च करना चाहती है 12%, तो जब 12% होगा तो 112 हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि चीनी की खरीदी गई मात्रा में
कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए उसे। तो देखना पहले 119 हो रहा था, अब कम करेगी ना, तो परसेंट कम करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, देखना कितना हो जाएगा। देखना अंतर दोनों का कितना हो रहा है, कमी कितने की आ रही है, 7 की। यानी 119 से 112 पर आ गए, तो 107/7/119 इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 700 को आप 119 से जब डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर मिलेगा 5.8। लगभग पूर्णांक का है या पूर्णांक का मान पूछेगा तो ये 6 के बराबर होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देखना फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि यदि चीनी की कीमत 19% बढ़ाई गई, 100 रुपए थी, 19% बढ़ी तो कितनी हो गई, 119। कह रहे हैं कि वो बढ़ी हुई कीमत जब चीनी पर 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो वो कितना करना चाहती है, 12%। 12% को 112 लिख सकते हो, यानी 12% जब बढ़ेगी, बढ़ाना चाह रही, 100 कर रही थी, अब वो 12 कर रही है, एक 12 बढ़ाकर, तो इसका मतलब है 112 होगी। कमी कितने की आई, 7 की। 7 की कितने पर, 119 पर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए, तो क्या हो जाएगा 5.8। जो पूर्णांक है, पूर्णांक अगर दशमलव में होता तो हम 5.8, लेकिन पूर्णांक कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं आटे की कीमत में 18% बढ़ जाती है, यदि एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। तो देखना फिर वही सेम अगले जो हमने जो दो क्वेश्चन किए उन्हीं के बेस पर है कि कितना खर्च कर रहा था, 100, यानी 100 कीमत थी, अब 18% की उसमें वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 118। अब कह रहे 12% तक ही बढ़ाना चाहता है, वो बढ़ाना कितना चाह रहा है, 12%। तो आप क्या करेंगे, 12 से 112 तक जाएंगे। अब देखना कमी, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आएगा, डिफरेंस 6 का आएगा, कितने पर, 118 पर। अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से, क्या करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 600 को अगर मैं 118 से डिवाइड करता हूं तो कितना मिलेगा, यानी 5.08, और ये लगभग बराबर होगा 0.01% की। इन्होंने लगभग में मान कहा है कि दशमलव दशमलव में एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। कैसे निकालेंगे कि आटे की कीमत में 18% बढ़ जाती है, यदि एक व्यक्ति अपने व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, वो अपना 12% तक बढ़ाएगा, तो बताना होगा कि अपनी खपत को कितने परसेंट तक कम करना चाहिए उसे, और दशमलव के एक स्थान तक निकालेंगे। तो यहां से देखना कि 100 को 100 था, अब 100 18% जब बढ़ाया गया तो 118 हुआ, तो बढ़ाना कितना चाहता है, 12%। तो कितना हो जाएगा, 100 खर्च कर रहा था, अब 12 बढ़ाकर करेगा तो 112 हो जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6। 6 को मैं डिवाइड करूंगा 118 से, 118 पर निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल जो है हमारा, हम पहले वाले पर ही निकालते हैं। तो 6 को मैंने 118 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका कितना मिलेगा, 600/118, और डिवाइड करने के बाद 5.08, यानी ये वैल्यू होगी 5.1% के। आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। करें चीनी की कीमत में 17% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 5% तक बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट, लगभग कितने परसेंट की कमी करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान दें कि यदि देखना 100 पहले 100% खर्च कर रहा था, 17% और बढ़ा दिया,
मान लिया कि अब पहले 100 रुपए की खाता था, 17% बढ़ा दिया तो 117 हो जाएगा। वो कितने तक बढ़ाना चाहता है? 5% तक ही बढ़ाना चाहता है। 5% बढ़ाना चाहता है तो कितना हो जाएगा? 105। अब जब 105 हुआ, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस 12 का, और जो 12 आया है 12 कितने के बराबर है? 117 के। 117 के बराबर होगा बटे इंटू 100। मैंने क्या किया? देखना, एक चीनी की कीमत में 17% बढ़ जाती है। पहले 100 मान लिया, 100 थी, 100% मान लिया, 17% बढ़ा दिया तो 117 हो गया। वह केवल कितना बढ़ाना चाहता है? 5% तक बढ़ाना चाहता है। तो वह अपनी खपत को लगभग कितने परसेंट तक कमी करना पड़ेगा उसे? तो यहाँ से 5% तक लगभग बढ़ाना चाहता है। तो 100 से कितनी हो गई? 105। दोनों का डिफरेंस 12, और जब 12 आएगा तो 12 कितने पर आएगा? 117 पर। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 बटे 117, तो आप इसको डिवाइड देंगे तो लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर देखिए, हम इसको डिवाइड करते हैं। 12 को 117 से, या 1200 के 117 से लगभग आएगा 10.2%। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो बी सही हो जाएगा, 10.3% आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहे गोपाल ने दैनिक कार्य घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटा 20% की वृद्धि हुई, तो दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये हमको बताना है। तो देखना है कि सपोज करें, मैं पहला एक तरीका बता रहा हूं कि जैसे पहले 100 रुपये कमाता था। कितना कमाता था? 100 रुपये। जब 15% की वृद्धि हुई तो 115 हो गए। फिर कह रहे हैं उसकी मजदूरी में जो प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, यानी 20% की अगर अब वृद्धि हो रही है तो 20% का जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/5, यानी वृद्धि है तो 6 से 5 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6 से 5, यानी 115 का मैं 6/5 करता हूँ, काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6 तियां 18 के 8 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13, कितना आया? 138 आया। कहाँ से? यानी 100 रुपये थे और कितने का फर्क आया? 38 का। तो इसका मतलब है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 38% की वृद्धि हुई। एक ये पहला तरीका है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि गोपाल ने दैनिक घंटे में 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, तो दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये बताना है। तो मान लिया कि 100, पहले 100 थी उसकी दैनिक कार्य, जो 100 रुपये कमा रहा था पर डे, लेकिन जब घंटे में वृद्धि हुई, कह रहे हैं 15% बढ़ गए। कितने? 100 से 115 हो गए। जब 115 हुए तो कह रहे हैं उसकी जो मजदूरी है उसमें भी 20% की बढ़ोतरी हो गई। 20% की बढ़ोतरी हुई तो देखना, 20% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 6/5 होता है, यानी वृद्धि 1/5 होता है फ्रैक्शन में। 20% का फ्रैक्शन में मान 1/5, लेकिन जब वृद्धि हुई तो 6/5 लिखेंगे। 6/5 से मैंने 115 की मल्टीप्लाई कर दी और क्या हो जाएगा? 138 आएगा। देखना, 100 से कितना हुआ? 138, तो 38% की वृद्धि हुई। एक तरीका ये भी है, जैसे एक पहले मान लेता हूं कि उसके दैनिक घंटे प्राइस मान लो कि दैनिक घंटे, पुराने घंटे ये थे और इसको न्यू मान लेंगे। और देखना, 15% का जो फ्रैक्शन में मान होता है 15% का, यानी 5% को आप क्या लिखते हैं? 1/20, 1/20। और इसकी जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इधर भी हो जाएगा, यानी 3/20। 15% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 3/20, यानी वो पहले कितना कमा रहा था? 20 घंटे काम कर रहा था। अब वो कितना घंटे काम कर रहा है?
23 घंटे काम कर रहा है, लेकिन मजदूरी उसकी कह रहे हैं 20% बढ़ी, और 20% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/5 होता है। जब 1/5 हुआ तो देखना पहले वो 5 घंटे काम कर रहा है, अब वो 6 घंटे काम कर रहा है। यानी कॉस्ट मान लेता हूं, यानी उसकी आमदनी में कॉस्ट में क्या करेंगे, कॉस्ट मान लो या क्वांटिटी मान सकते हो आप, कॉस्ट या क्वांटिटी। तो यहां से देखना पहले वो 5 घंटे काम कर रहा था, सॉरी 5, अब वो बाद में करने लगा 6 घंटे काम। अगर हम इसका टोटल एक्सपेंड निकालें, यहां से 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और 23 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 138, दोनों का डिफरेंस कितना आया 38। इसका आंसर आपका आ जाएगा 38% आ जाएगा, 38% आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप इसको दोनों तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको दोनों तरीके का आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, बच्चों को प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।